धरती हमारे, जानवर हमारे, पेड़ पौधा हमारे, नदी नाला हमारे। अब बाहर से कोई किसी का बड़ा बिजनेसमैन का बेटा को वो कंपनी को आने दिया, हाथी क्यों नहीं जाने दिया नमसाई से? अब चुप चुप के कोयला कान क्यों कर रहा है? अब चुप चुप के क्यों यहाँ पे गुंडा का बिजनेस कर रहा है? सरकार कर रहा है, सरकार उसका तल में चढ़ने लोग कर रहा है। और हम सब जो रेल मालिक को यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट का नाम में लटका के रखा हुआ है, फंसा के रखा हुआ है। एक ऑफिसर आया था, IAS ऑफिसर है, डांस कर करके गायब हो गया। एक समय में ईटानगर में बहुत सारा अलॉटमेंट दिया हुआ है, मेरा खुद का रिश्तेदारों के पास भी है। वो ऑफिसर आने के बाद रिजर्व फॉरेस्ट का है ढूंढना शुरू हो गया। ऐसे ढूंढ के रिजर्व फॉरेस्ट वाला को LPC अलॉटमेंट को डायरेक्ट बंद करके रख दिया, रिन्यू भी नहीं किया। अच्छा, उसका 50 साल 30 साल का 40 साल का जो आपको रिव्यू दिया था उसको वापस क्यों नहीं करा? अर्बन एरिया में जो ये लोग ना अर्बन एरिया को टारगेट कर रहा है, फिर मित्र लेके जो भी आएगा ना, जितना ताकत लगाने लगाओ, टमाटर फेंको, अंडा फेंको, जो भी फेंको, भगाओ उनको लगाने। फॉरेस्ट मिनिस्टर वंकी लोंग और हमारे पावर मिनिस्टर जो चोना में DCM सर को, ऑनरेबल DCM सर को मैं सीधा बोलता हूँ, आप दोनों का आग अंधा हो गया, कान बेरा हो गया। आप दोनों उस कुर्सी में रहने का आप दोनों काबिल नहीं है। इससे वॉलंटरी स्टेप डाउन कीजिए आप दोनों, क्योंकि आपको अपना पब्लिक का आवाज सुनाई नहीं देता है, पब्लिक का दुख दर्द आपको दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, वो कुर्सी में रहने का अधिकार नहीं है। ये हम सरकार को दोबारा हमें 14 डेज का अल्टीमेटम देगा। उस 14 डेज में अगर सरकार रिजॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है, हम वन कॉल सीधा अधिकार करेगा। ये हमारा संगठन का ओर से वार्निंग है। नदी हमारा है, नाला हमारा है, जंगल हमारा है, तो हम क्यों एक्चुअली हम लोग पावर के लिए हम लोग पेमेंट भी नहीं देना चाहिए, फ्री में मिलना चाहिए। ये रैली फ्री में मिलना चाहिए। हम लोग चौना मीम का नेतृत्व में DCM का नेतृत्व में जो डिपार्टमेंट है वो सब घोटाला है। और इसलिए चौना मीम को हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि आप वॉलंटरी स्टेप डाउन कीजिए, आप रिजर्वेशन दे दीजिए। और हम लोग का जो 3 पॉइंट डिमांड है उसको आप लोग सरकार क्लियर कर दीजिए। अलॉटमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, घोटाला। जो पैसा देगा उसका अलॉटमेंट के लिए 3 लाख से 7 लाख तक का डिमांड करते हैं। ये चल रहा है। जो पैसा दिया वो लोग का अलॉटमेंट हो रहा है। पता है, मीडिया बंधु आप लोगों को भी पता है, सारा अरुणाचल को पता है। ये हमारा सारा अरुणाचल इंडिजिनस का इश्यू है, क्योंकि ये आया में कई पॉलिटिकल एंगल में नहीं देखना है। क्योंकि मैं खुद भी बीजेपी का हूँ। हाँ, यहाँ में कोई बीजेपी कांग्रेस आलना पलना जो पड़ती वो नहीं लेना। अगर आप भी सोचिए, अगर जो हम मेरा जो डिमांड है जो 1000 यूनिट का जो हमारा जो डोमेस्टिक कंज्यूमर को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना है बोलना है, अगर उसको सरकार अगर मानकर हम लोग को कुछ यूनिट तक भी देता है, क्या ये किसी पर्टिकुलर पार्टी को मिलेगा? सारा इंडिजिनस अरुणाचल को मिलेगा। इसलिए ये मैं बोलता हूँ, ऐसे जो कॉमन इशू को कभी पॉलिटिकल कलर में नहीं देखना है। ये हमारा पूरा सारा अरुणाचल का इंडिजिनस का अपना राइट जो इशू है। इसलिए मैं बोला कि सरकार अगर ऐसे जो इशू को अगर सुनने का, क्योंकि मैं इसलिए उसको अल्टीमेटम जो 14 डेज अनादर देने का उसे हम बोला कि क्योंकि हम लोग काफी दिन से ये चर्चे में है ये इशू को लेके। तो अभी तक सरकार से हमारा जो कंसर्न जो सरकार बोल के जो हमारा कंसर्न जो मिनिस्टर है डिपार्टमेंट का जो कंसर्न, जैसे पावर हो गया, पावर डिपार्टमेंट का हो गया, देन फिर फॉरेस्ट का हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हो गया, देन फिर आपका लैंड का लैंड मिनिस्टर हो गया, उसका जो डिपार्टमेंट का ओर से अभी तक हम लोग को है कभी भी रेस्पॉन्स नहीं आया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कंसर्न मिनिस्टर लोग डिपार्टमेंट का आंख अंधा हो गया, कान बेरा हो गया। इसलिए मैं बोला कि अगर आप कैपेबल नहीं है, सरकार जो पब्लिक का जो तकलीफ को दिखाई नहीं दे सकता है, पब्लिक का आवाज को, जनता का आवाज को सुनाई नहीं दे सकता है, इसलिए मैं बोला कि आप काबिल नहीं है, आप इस्तीफा दे दो। मैं इसलिए बोला, अगर इसलिए ये मैं फिर से मैं और पेशेंटली हमारा संगठन जो फिर हम लोग अनदर 14 डेज का हम लोग इसलिए हम लोग टाइम दे रहे हैं कि उस 14 डेज में हमारा बात को फिर से सुनने का अगर रेडी नहीं है, मानने का रेडी नहीं है, पब्लिक का बात को मानने का रेडी नहीं है, सुलझाने का अगर तैयार नहीं है, इसलिए मैं बोला कि 14 डेज का बाद हम अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट
हम बंद को ऐलान करेंगे। ये सारा अरुणाचल पब्लिक अब रेडी रही है। सरकार अगर 14 डेज तक अगर हम लोग को फिर से हम 14 डेज दिया है, उसमें अगर नहीं करता, हम लोग सारा अरुणाचल को हम अभी से अपील करें पब्लिक को, ये हमारा हक है। हक को लाने के लिए आप सबका समर्थन जरूरी है और हम लोग के लिए हम लोग सेक्रीफाइस करने के लिए हमारा संगठन रेडी है। यहाँ में कोई अपू अपा सपू अपा हम लोग नहीं डरेंगे। अगर सरकार के लिए जनता के लिए हम जेल जाने के लिए भी रेडी है। थैंक यू। तरफ से देखिए, ये पावर डिपार्टमेंट का जो RGSS का अंदर में सेंशन हुआ है, जो पब्लिक को बताने जा रहे हैं, 37,000 रुपीज 2025 में सेशन हो चुका है। इसको RDSS वाला में उस समय में आपका डिपार्टमेंट टेंडर होके गली गली में जिसका इलेक्ट्रिक पोस्ट नहीं है उसको पहुंचाना चाहिए था, वो नहीं पहुंचा अभी मैक्सिमम कई जगह में दिखाई दे रहा। और स्मार्ट मीटर को ये लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो MOU साइन कर दिया कि स्मार्ट मीटर डालने का, और ये कोई नहीं किया है। ये हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौनामिन होने की उसने किया है। और ये स्मार्ट मीटर का वजह थ्रू से बहुत पब्लिक को बहुत लूटने जा रहा है। और एक पॉइंट में हम लोग का गवर्नमेंट का हिसाब से 4 रुपया है, 4 रुपया लेता है। इसका बाद ये लोग क्या करता है, एक पॉइंट में 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया बढ़ा के लेने के लिए कोशिश कर रहा है। और अलॉटमेंट का बारे में बोलने से आपका ये जो हमारा DCM साहब का तो अलॉटमेंट बड़ा बन चुका है, लेकिन हमारा आम आदमी पब्लिक को DCM साहब का पड़ोसी वाला को अलॉटमेंट नहीं मिला है, वो सिर्फ उनका ही बना के रखा है। और जितना हम चाहते हैं कि ये सरकार ट्रांसपेरेंसी रखिए और अलॉटमेंट बनाने के लिए सुनने में आया है कुछ टोकन ऑफ मनी लेने का बाद वो लोग क्या करते बना देता है, ऐसे सुनने में आ रहा है। इसलिए हम पब्लिक को अपील करना चाहता है कि ये सरकार जो सरकार चौनामिन का नेतृत्व में DCM का नेतृत्व में जो डिपार्टमेंट है वो सब घोटाला है। और इसलिए चौनामिन को हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि आप वॉलंटरी स्टेप डाउन कीजिए, आप रिजर्वेशन दे दीजिए और हम लोग का जो 3 पॉइंट डिमांड है उसको आप लोग सरकार क्लियर कर दीजिए। थैंक यू। तो आप लोगों का तरफ से 14 डेज का अल्टीमेटम दिया गया था। हम लोग स्पीच में सुनाया जाता कि 14 डेज के अंदर में नहीं आने से आप लोग बंद कर से स्टेप भी ले सकते हैं, तो इसका बारे में बता दीजिए। नहीं, वो 14 डेज अल्टीमेटम दिया, सरकार का तरफ से कोई हम लोग को इन्विटेशन नहीं हुआ, राउंड टेबल बात नहीं किया है। और बात करेगा भी तो ये जब तक ये 3 पॉइंट को सोल्यूशन नहीं देगा हम लोग ये जो आंदोलन चलते रहेगा। नहीं, वही हो रहा है आज से फिर से 14 डेज। हाँ, और अनदर 14 डेज दिया है। और अनदर 14 डेज में अगर सरकार कुछ नहीं करता है तो हम लोग 24 आवर्स बैंक में चला जाए। कहा स्पेसिफिक तो आप लोगों का डिमांड का बीच में एक जो लैंड को लेकर आप लोगों ने डिमांड रखा था, इसका इम्पोर्टेंस क्या है आपका तरफ से थोड़ा बता दीजिए। देखिए, मैं इसका इम्पोर्टेंस ऐसा है, ये जब से ये कैपिटल बनाए जो हमारा बुजुर्ग लोग है, इस लैंड को हमने सरकार को दे दिया था। और सरकार को ये नहीं दिया था कि यहाँ में ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होना है, ऐसा वो नहीं। अभी हमने यहाँ देखा है तो ये लैंड जो रिजर्व फॉरेस्ट में आता है बोल के ये बता रहा है। लेकिन हमारा सवाल ये है, जब रिजर्व फॉरेस्ट है तो अमीर लोगों को सिर्फ क्यों अलॉटमेंट दिया जा रहा है? ये मेरा पहला सवाल कि ऑफिसर लोगों को, फॉर्मर ऑफिसर लोगों को और प्रेजेंट ऑफिसर लोगों को और लेदर लोगों को सिर्फ उसको क्यों अलॉटमेंट दिया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से गलत तरीका है कि कैपिटल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाएगा, उसका प्रेशर में अभी हमको सुनने में आया है जैसे नामसाई को भी बनाना है, लोहित को भी बनाना है, चौकाम को भी बनाना, माधेपुर को भी बनाना है। ये नहीं होगा। वहाँ का कुछ इलाका जंगल जो जंगल है, जंगल में रहने रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, रिजर्व फॉरेस्ट में, क्योंकि वेयर इज ये ईटानगर इज कैपिटल, तो कैपिटल रीजन को हम लोग कंसर्न देना है। यहाँ को लैंड जो है कि हमारा यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के इंडिजिनियस के लिए काम आना है कि जब लैंड आप अलॉटमेंट देगा आपको मॉर्गेज मिलेगा, मॉर्गेज मिलने के बाद बैंक से सिक्योरिटी लोन मिलेगा, लोन मिल सकता है। तो उसी में अभी गरीब लोगों का लैंड वैल्यू नहीं है, अमीर लोगों का वैल्यू है।
तो हम लोग इसको अभी रेशनलाइज गरीब और अमीर में क्यों नपा जा रहा है गवर्नमेंट जो आप एक साथ बनाइए इसे जितना कैपिटल का है। सबसे पहले हम लोग दरख्वास्त करेगा फॉरेस्ट मिनिस्टर को, आप इधर उधर का बात को लेकर सरकार को एमएलए को भी बोल रहा है, 60 एमएलए को बोल रहा है, आप इधर उधर का बात को लेकर अलग डिस्ट्रिक्ट का बात को लेकर उसका रेशनलाइज बात को लेकर दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो है उसको मौका पैदा उठाने के लिए आप उसमें नहीं जाना है। हमारा सबसे पहले डिमांड है आप कैपिटल को पहले करिए, फिर डिस्ट्रिक्ट जिस चीज़ का डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंस होता है जिसको लगता है कि उसको बनाना चाहिए उसको भी धीरे धीरे पेज मैनर में आप बनाते जाइए, ये मेरा मांग है। तो हमारा दूसरा ये है कि अभी जितना जो है लैंड अलॉटमेंट डिपार्टमेंट है, लैंड अलॉटमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, घोटाला। जो पैसा देगा उसका अलॉटमेंट के लिए 3 लाख से 7 लाख तक का डिमांड करते हैं। ये चल रहा है, जो पैसा दिया वो लोग का अलॉटमेंट हो रहा है। तो इसीलिए आज दूसरा तरह भी खरीद नहीं पाना है। जो ईटानगर का इंडिजिनियस ने वो लोग जल्दी 5 लाख 10 लाख देकर मतलब कि अलॉटमेंट हमको जल्दी निकालना है, जल्दी बैंक से मोर्गेज रखना है, जल्दी सिक्योरिटी रखना है, लोन लेना है, ऐसे करके बड़ा बड़ा बिल्डिंग और बिजनेस चला रहा है। लेकिन यहाँ का इंडिजिनियस लोग को, पुअर लोग है, जनरल पब्लिक लोग है, उसको अलॉटमेंट नहीं मिला जा रहा है क्योंकि पैसा का गेम है। तो राइट फ्रॉम ये से आता है आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्लियरेंस के लिए पैसा लेता है, टाउन प्लानिंग से पैसा ले रहा है। तो अभी जो भी रिकमेंड कर रहा है छोटा मोटा ऑफिसर है, आपको जैसे बता EAC हो गया, जो हो गया EDC हो गया, ये साइड में ऑफिसर वाला DC ऑफिस पहुंचने तक वो लोग भी पैसा लेकर रिकमेंड करने, हमको ऐसे सुनने में आ रहा है। ऐसे करके ये मतलब डिविजनल रेशनलाइज कर रहा है गरीब और अमीर में। ठीक है, थैंक यू।